हाथों में कोट दे दिया है तो एक पत्नी का धर्म होता है, एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने हाथों से खाना खिलाए। प्राणनाथ, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। भगवान जब से मेरे हाथों में कोट दे दिया है, मैं जिसके पास जाता हूँ रेखा तो लोग मुझसे दूर भागते हैं, लोग मुझसे घृणा करते हैं। रेखा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी रेखा तो ये कोट तुम्हें भी हो जाएगा। मेरा कहा भाई, तुम मुझसे दूर चली जाओ, मेरा साथ छोड़ दो रेखा। रेखा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये काम तुम्हें भी हो जाएगा रेखा। प्राणनाथ, ये रोग छूने से नहीं होता और पति दुख में रहे और पत्नी साथ छोड़कर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्राणनाथ, आपके ही कर्मों मेरा सुख है, सारा कर्मों में अच्छा। सारी बातें छोड़ो, आपको भूख लगी है ना, मैं खाना रेखा, मुझे भूख बहुत तेज लगी है रेखा। बैठो, ठीक है
दिया रेखा। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी अब यही पर समाप्त हो जाएगी रेखा। रेखा आज मैं सो रहा था रेखा, ऐसा भयानक भयानक सपना देखा रेखा, ऐसा सपना देखा जैसे अपने घर में बाबूजी को किसी ने जला के मार दिया। लोग कहते हैं सपने की बात कभी सच होती है, कभी झूठ भी होती है। लेकिन रेखा बोलो रेखा, सपने कभी सच नहीं होते, कभी सच नहीं होते। रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रहलाद। रेखा ये सपना झूठा हो जाए रेखा, क्योंकि रेखा मैं सोच रहा हूँ भगवान ने तुम्हें इस तरह से कर दिया है रेखा। अगर तुम अपने मायके में बीजापुर में रहोगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा रेखा। मैं सोच रहा हूँ रेखा तुम मेरे साथ अपने ससुराल प्रेम नगर में चलोगी, तो वहाँ पर तुम्हारी ननद है, घर में बहू रानी है, तुम्हारी सेवा करेगी। अगर भगवान खुशी खुशी तुम्हें कोई बच्चा दे देगा तो हम दोनों फिर वापस वहां से मैं अपनी ससुराल बीरापुर चला आऊंगा। ठीक है, आप इच्छा है तो चलिए, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है प्रहलाद। मैं यही सोच रहा हूँ रेखा, चलो रेखा चलिए प्रहलाद। रेखा जी प्रहलाद कहिए। क्या करूं रेखा, मालिक आज मेरे दोनों हाथों में खो दे दिया। अरे जिंदगी की ना टूटे जिंदगी की ना टूटे
का सारा काम नहीं करती हूँ तो भाभी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं चलती हूँ, घर का सब काम करती हूँ। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज रंजना बिटिया काले रह गई। झूठा बर्तन धो, झूठा बर्तन धो। अरे ए रंजना बिटिया, आज काले रह गए बिटिया। झूठा बर्तन धो के कैसे बिटिया? ए रंजना बिटिया, अरे रंजना बिटिया, मुझे काम करने दीजिए। स्कूल जाने से रोका तुझे, झूठे बर्तन को धोने को किसने कहा? बता रहे हो बाबूजी। भाभी मुझको ताजी सुनो, झूठे बर्तन में खाना खिलाई, झूठा ही मुझको पानी पिलाई है। पहले तुमको ये भाभी भाभी माँ ने मुझे मार कर घर का सारा काम करवाती है और मुझे झूठे बर्तन में खाना खिलाया और स्कूल जाने से मना कर दी। मैं इसलिए कॉलेज नहीं गई थी। रचकरिया हराम जादी के कली हिम्मत, सुना रंजना बिटिया। राहुल भैया तेरा आज घर आ रहा, सारी पढ़ाई तू की बताऊंगा मैं। सबसे जाओ बिटिया, अरे पढ़ाई करो, सबसे जाओ बिटिया। इस बात को राहुल भैया से मत बताना। नहीं राहुल भैया नाराज हो जाए तो भाभी माता मत मारेंगे बाबू। कॉलेज के समय हो गए वो जा बिटिया, कॉलेज जा के उससे कुछ न बताओगे पिताजी। जा बिटिया। देखे बचुआ, हमारे घर के रवैया मत करिए, हराम जादी के तारी हिम्मत। रंजना बिटिया झूठा बर्तन दो, हवा तो झूठा कुत्ता के खाना की हराम जादी। बस देख बचुआ, आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा, आज राहुल बेटवा के फोन आ रहा, कौनो काम के लिए आवता है, हमसे मुलाकात कई की अपने ड्यूटी पर चला जाए बचुआ।
चला जा स्टेशन बेटवा। स्टेशन? हाँ राहुल बेटवा तू ले जा क्या हुआ? हम तुरंत जाते हैं। आ जा 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 बेटवा। बिहारी, हाँ भैया। तुम जानते हो हाँ? कि मैं ड्यूटी से जब यहाँ आया तो मैं सोचा कि जब यहाँ तक आया ही हूँ तो क्यों ना अपने बाबूजी से और घर वालों से मुलाकात करता चलूं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। आओ चलते हैं, हाँ। बाबूजी से मुलाकात करेंगे, हाँ। फिर उसके बाद ड्यूटी पे निकल आओ जाएंगे। भैया, आओ आओ। खुश रहा राहुल बेटवा, जुग जुग जिए तेरा हमारा वाय लेके जिया बेटवा। बाबूजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जब भी कभी घर आता था तो आप इतना खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है बाबूजी, जो कि आप इतना उदास हैं और रो रहे हैं, आखिर बात क्या है बाबूजी? ऐसा कौनो बात ना है बेटवा, ऐसा कौनो बात नहीं। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोला राहुल बेटवा, क्या कहा चाहत है? बैठ जाइए बाबूजी। करता आजाद राहुल बिताई तुम्हें, बैठे निकल पातू जी तुम आज हो, आपका बात क्या है जो कि आप इतना उदास हैं? बताइए ना बाबूजी, बात क्या है? देखा राहुल बेटवा, दूर से आया, दूर से आया राहुल बेटवा, और थका माना है, चला घर पे लेकर बनावा, खाना पीना खाया, यहाँ बैठ के बातचीत हो तो सारी बात। नहीं बाबूजी, बात तो कोई जरूर है नहीं। जो कि आप मुझसे छिपा रहे हैं। नहीं बाबूजी, आज आपको बताना पड़ेगा, आखिर बात क्या है? बाबूजी, आपको मेरी कसम है बाबूजी। राहुल बेटवा, जब कसम धरा के पूछा था, सुना अपने घर के रवैया बताओ। बाबूजी, आखिर बात क्या है? क्या हुआ घर में? बोलिए बाबूजी। अपने घरे की रवैया
अब घर में आए थे कि रंजना बिटिया कॉलेज नहाए गई। रंजना बिटिया जूठा बर्तन धोवत रही। हम कि रंजना बिटिया आज कॉलेज काहे नहीं गई बिटिया? रंजना बिटिया रोज बतावे लगी अरे पत्नी रात करी और पत्नी रात करी घर के सारा काम करो झूठा कुत्ता खाना खिलावत कॉलेज ये अब क्या करें? उसकी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे घर में मेरी बहन को झूठा खाना खिलाई और बहन को कॉलेज भी नहीं जाने देती। बाबूजी आप चिंता मत करिए, अभी इसी वक्त राजकली को बुला करके मैं मार मार के इस घर से बेघर कर दूंगा। आज के बाद इस घर में दोबारा राजकली फिर नहीं आएगी। राहुल बेटा देखा अपने पत्नी की बुला के काले समझाए बुझा दिया, लेकिन राहुल बेटा हमारे पीछे बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखा राहुल बेटवा हाँ बाबूजी, आज हमका पंचायत। हाँ बाबूजी आपको पंचायत में जाना है तो ठीक है बाबूजी आप जाइए और मैं राजकली को समझा दूंगा। राहुल बेटवा बेटा जी ठीक है बाबूजी, घंटा के बाद है पंचायत। ठीक है बाबूजी आराम से आ जाइए। ठीक है तू अपन ज्यादा फिक्र करा कि वैसे उतना कपड़ा में जूता पहन के चल देते धूपे में जाते खरीद पहाड़िया में जाकर गोड़ भात पाव पूरी चला जाएगा ना ऐसा कौन बात तो का बड़े चमड़ा का जूता रखे। चमड़ा के चमड़ा चमड़ा कहा क्या है? हाँ चमड़ा ठीक है बढ़िया जूता रखे, वो जूता पहन इतना बचा है। ठीक है हाँ